एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्वेश्चन लिखो। एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं, और उसकी, क्वेश्चन लिखो तुम लोग, और उसकी बराबर भुजाएं, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन देखो, लिखो इसका, अच्छा से लिखो सॉल्यूशन देखो। एक त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है कि दो साइड आपस में बराबर होगा, दो साइड आपस में बराबर होगी। जैसे कि मान लो इसको हमने एक्स वाई और जेड, ये जो एक्स वाई की जो लंबाई है और एक्स जेड की जो लंबाई होगी वो लंबाई दोनों का सेम है। मतलब ये लंबाई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड की जो लंबाई होगी वही बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन से बोला गया, देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, नहीं 30 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है और उसकी बराबर भुजा क्या लिखा हुआ है? बराबर भुजा। बराबर भुजा मतलब हो गया कि इतना और इतना, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर, अब लिखना नहीं है। बराबर भुजा का मतलब होता है इक्वल साइड, इक्वल साइड दिया है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना दिया हुआ? पेरीमीटर मतलब परिमाप। यहां पे हमने गिवन दैट लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस गिवन दैट दिया हुआ है कि पेरीमीटर तीनों साइड इसका दिया, पेरीमीटर गिवन है, यहां पे लिख लिया मैंने पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप इसका कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका दो बराबर साइड है और एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। एक्स वाई की जो लंबाई है और जो एक्स जेड की जो लंबाई है तो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या लिखेंगे? परिमाप गिवन है। अब हमको क्या, देखो ये दो साइड पता, ये साइड गिवन नहीं, ये साइड नहीं पता है, ये साइड नहीं दिया गया है। इस साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप या पेरीमीटर, ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर हिंदी में भी ध्यान समझ में आ रहा है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल एबीसी या एक्स वाई जेड जो यहाँ पे लिखा गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू तीनों तीनों सम ऑफ थ्री साइड, तीनों भुजाओं का सम होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक्स वाई की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखो 12 सेंटीमीटर, और वाई जेड एक्स जेड की लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और वाई जेड नहीं है, वाई जेड नहीं है, तो वाई जेड की जगह पे वाई जेड हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर प्लस में क्या होगा, वाई जेड। फिर सॉल्व करेंगे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इस सॉल्व करके कितना हो जाएगा, देखो वाई जेड को फिक्स रखेंगे, 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे कितना हो गया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। क्या निकल गया, 6 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, वाई जेड। ये वाई जेड बराबर कितना हो गया, यहाँ पे इसकी लंबाई कितना हो गया, यहाँ पे 6 जेड, 6 सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई निकलेगी वाई जेड। अब तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गया, तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इधर निकाल लेंगे इसको, यहाँ पे जगह नहीं है। फिर आगे देखो हम निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आए समझ में। 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ठीक है, a प्लस b प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे ओनली फॉर s इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस b प्लस c अपॉन में, तुम लिखने लड़का देखो, a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। इस सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, मतलब देखो x, यहाँ पे x की जगह पे कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, a x 6 सेंटीमीटर, b कितना हो जाएगा, b मींस y कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर 12, c कितना हो जाएगा, c मतलब z, z कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर अपॉन में 2। सॉल्व करके क्या होगा, 12 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24, 12 प्लस 12 कितना हो, 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। s का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, s का मान 15 सेंटीमीटर, s का मान कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर हो गया s का मान। s किसका मान आया, s का मान आया, s इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आ गया। आज समझ में। अब त्रिभुज का कारण इससे कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण दिया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक और ऑन कंडीशन, ऑन द कंडीशन मतलब प्रश्न से, ऑन द कंडीशन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड ऑफ एरिया इक्वल्स टू होल रूट होगा s इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे, s का मान कितना आया, 15, फिर 15 माइनस ए कितना है 6, फिर s माइनस 15, b कितना, b मीन्स y क्या होगा 12, फिर यहाँ पे s 15, c कितना है, c का मतलब 12, c का मतलब 12। अब इसको माइनस करो कितना आएगा, देखो यहाँ पे तो 15 होगा, 15 इंटू 15 में 6 घटाओ कितना आ जाएगा 9, इंटू फिर 15 में 12 घटाओ 3 आएगा, फिर ये भी क्या होगा 3 आएगा। आओ समझ में। फिर इसको बराबर लिखेंगे यहाँ पे। आप देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 को हम रूट के अंदर में 3, देखो 9 कहिए, देखो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, ये 9 है, ये भी 3 का स्क्वायर होगा, ये 15 है, तो 15 इंटू 3 कितना, 15 होने दो, इसको हम लिख देंगे, देखो 3 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, डबल 3 है ना, तो ये 3 का स्क्वायर होगा,
ये 9 है तो ये भी 3 का स्क्वायर होगा, और ये 15 जो है रूट के अंदर में, ये 15 इसको रहने दो। आए समझ में? फिर क्या होगा, तो स्क्वायर पैटर्न बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, रूट के अंदर में कोई चीज स्क्वायर नंबर में है तो बाहर आएगा, तो 3 into 3 में रूट 15 अंदर रहेगा, बराबर कितना होगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा।